संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। लेकिन अब आप जानना चाह रहे होंगे कि क्या 20,000 रैंक से ऊपर लाने वाले बच्चों के लिए झारखंड में क्या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। तो मैं कहूंगा कि भाई झारखंड में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए जो आशा देख रहे हैं उनको मैं कहूंगा थोड़े से सूझबूझ से आप एक अच्छा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पा सकते थे। और इसका एक जीता जागता उदाहरण मेरे 2020 के एक स्टूडेंट हैं जिनसे मैं मिलाना चाहूंगा, जिनसे आपको पता चलेगा कि अपने सूझबूझ से आप कैसे एक अच्छा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ले सकते हैं। तो झंटू आइए। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय दे दूं। इनका झारखंड पॉलिटेक्निक में 23,493 रैंक है और साथ ही साथ इनकी सबसे बड़ी सूझबूझ ये है कि झारखंड पॉलिटेक्निक के साथ साथ वेस्ट बंगाल का भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे थे और इन्हें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल चुका है पुरुलिया का, और काफी अच्छा कॉलेज जहां पर इनका रैंक आया था 15,000। तो इन्होंने एक सूझबूझ का परिचय दिया क्योंकि झारखंड में आप जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज कम है, लेकिन पुरुलिया वेस्ट बंगाल की बात करें तो बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। इस विकल्प का इन्होंने फायदा उठाया और आज इन्हें वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट पुरुलिया का पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल चुका है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर इनका जरूर वेस्ट बंगाल का आवासीय होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इसके कारण मिला। तो मैं इनसे ही आपसे बात करवाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इनका कोई भी वेस्ट बंगाल में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं था। ये झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड से इन्हें वेस्ट बंगाल का कॉलेज मिला है, और वो भी झारखंड के एवज में, क्योंकि 10% सीट ओपन होता है वेस्ट बंगाल में। तो सबसे पहले आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दें। मेरा नाम झंटू कुमार मोदी है। मेरा गांव कोड़िया है, चंदन क्यारी। तो ये कोड़िया ग्राम चंदन क्यारी से हैं और सबसे बड़ी बात कि ये मेरे रेगुलर स्टूडेंट रहे 2019 से, ये लगातार 2020 की तैयारी कर रहे थे हमारे पास। और सबसे बड़ी बात कि ये आते थे हमारे सेंटर में काफी दूर से, जो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप बताएं कि आप हम अपने सेंटर से माने कि आप अपने घर से मेरे सेंटर तक कैसे कैसे पहुंचते थे कोड़िया ग्राम से, आप अपना बताएं। घर से निकलते साइकिल से, साइकिल मोड़ में रख देते थे। गांव से मतलब मोड़ 2 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद ऑटो पकड़ते हैं चंदन क्यारी से 10-12 किलोमीटर होगा, और चंदन क्यारी फिर ऑटो पकड़ के जोधाडी मोड़, लगभग 25-30 किलोमीटर वहां से चंदन क्यारी से फिर जोड़ाड़ी मोड़ तक। तो समझ सकते हैं कि कुल कैसे कैसे यात्रा मैंने अपने घर के कोड़िया ग्राम से, गांव से पहले तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर मोड़ तक आना, फिर साइकिल को वहां रखकर फिर ऑटो पकड़कर चंदन क्यारी, और चंदन क्यारी से ऑटो पकड़कर आपके बोकारो चास तक, और चास में फिर 1-2 किलोमीटर पैदल चलकर हमारे सेंटर तक। तो ये यात्रा ये कंटिन्यू किए 2019 में भी तैयारी में लगातार, और मुझे लगता है मार्च के लॉकडाउन से पहले तक इनकी ये शेड्यूल रेगुलर रही है। और उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू किए। तो सबसे बड़ी बात कि भाई इतना मोटिवेशन जिन बच्चों में होगा कि जो इतनी दूर तक का सफर कंटिन्यू तय करके डिप्लोमा के लिए करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनका डिप्लोमा तो होना है। तो सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक कैसे आया? जैसे कि सर बोले जादवपुर यूनिवर्सिटी के बोले थे सेंटर में, वो उसके चलते मेरे माइंड में सेट हो गई जादवपुर यूनिवर्सिटी। कुछ मतलब साथ उसके बाद सर्च किए जादवपुर में क्या है, तो बंगाल में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज है, तो मैं फॉर्म खोज कर निकाला और फॉर्म भरे। तो दैट मीन्स इनके दिमाग में कहीं ना कहीं सेंटर में मैंने भी बताया था कि यादवपुर का एक वेस्ट बंगाल का सबसे टॉप कॉलेज में आता है, और फिर ये काफी सर्च भी किए कि वेस्ट बंगाल में और बहुत सारे कॉलेज इनको नजर आए। तो इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, इन्होंने वेस्ट बंगाल का भी फॉर्म भरा, और आज इन्हें लगभग वेस्ट बंगाल में कितना रैंक था आपका? 15,751। 15,751 रैंक पर इन्हें वेस्ट बंगाल का कॉलेज मिला। कौन सा कॉलेज मिला है आपको? बाघमुंडी कॉलेज पुरुलिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और पुरुलिया का ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये भी इनके घर से काफी अच्छे डिस्टेंस, लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के अराउंड है। तो दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि झारखंड के ऐसे बहुत सारे सटे हुए क्षेत्र जो वेस्ट बंगाल के आसपास है, चाहे आप कह लो कि चास के चंदन क्यारी का जो क्षेत्र वो भी वेस्ट बंगाल के आसपास पड़ता है, फिर धनबाद की तरफ आप अगर निरसा की तरफ चले जाएं तो वो भी बहुत सारा क्षेत्र वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों को देखें कि केवल झारखंड के बारे में नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल के बारे में भी सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बेहतर कॉलेज मिल सकता है। और यही मैं बराबर बताना चाहता हूं बच्चों को कि भाई अपने दृष्टिकोण को आप थोड़ा सा बड़ा बनाएं। जब तक आपकी दृष्टिकोण बड़ी नहीं होगी आप एक अच्छा कॉलेज नहीं पा पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात कि भाई इतनी दूरी से आप मेरे सेंटर में तैयारी करने आते थे, ये मोटिवेशन आपको कैसे मिला कि आपको पॉलिटेक्निक करना है?
मेरे भैया लोग किए थे, मेरा मौसी का लड़का वो पॉलिटेक्निक करके रेलवे में जॉब भी कर रहे हैं, तो मेरा ध्यान था कि हमको भी पॉलिटेक्निक करना है। तो देखिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आ जाता है जब डिप्लोमा करके कोई बच्चे जॉब कर रहे होते हैं और भी गवर्नमेंट में, रेलवे जैसे जगह पर, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है डिप्लोमा करने के लिए, क्योंकि डिप्लोमा इनके घर के ही खुद इनके बड़े भैया लोग अगर डिप्लोमा करके रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनके लिए वो मोटिवेशन कितना बड़ा काम करता है कि उतनी दूर तक का सफर कर ये हमारे सेंटर तक तैयारी कर रहे थे और ऊपर वाले ने भी इनकी सुन ली, इनके मेहनत ने रंग लाया और आज इन्हें पुरुलिया में एक अच्छा कॉलेज मिल गया है। तो झारखंड में तो भाई चूंकि 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट पर हो रहा है तो थोड़ा सा रैंक ज्यादा था, लेकिन तो पर भी इन समस्याओं से इन्हें निदान मिला एक अच्छी समझदारी से डिसीजन लेने पर। तो मैं हमेशा कहना चाहूंगा बच्चों को कि अपने दृष्टिकोण को बृहद बनाएं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपको भी मेहनत करना चाहिए। तो अंत में आप मेरे स्टूडेंट या सब्सक्राइबर को कुछ कहना चाहेंगे? सर जो बोलते हैं वो सब करते रहो, हो जाएगा सब कुछ, कोई नहीं है। चलिए इन्होंने 2 शब्दों में भाई सारी चीज मेरे ऊपर लाकर छोड़ दिया है, तो मैं तो कंटिन्यू प्रयासरत हूं कि आपको एक सही जानकारी दूं, एक बेहतर कॉलेजेस के बारे में बताऊं और थोड़ा सा पैसेंस रखना है बच्चों को कि कोई हड़बड़ी में किसी भी जैसे तैसे कॉलेज के चक्कर में ना पड़े, एक बेहतर डिसीजन लें। अगर थोड़ा सा डिसीजन पहले ले लिए होते तो नो डाउट आप किसी भी अच्छे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में होते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करें। इस साल अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो ले, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप इंतजार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज आत्मविश्वास, जिस जगह पर ऐसे बच्चों का आत्मविश्वास होगा निश्चित तौर पर झंटू जैसे बच्चों को एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो चलिए इसी चीज के साथ मैं आज इनके एक लंबे भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं और मैं कामना करूंगा कि ये आगे जाकर अपने भाई की तरह ही एक अच्छा जॉब लें और देश का नाम रोशन करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।